लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि होर्मुज का सिर्फ एक ही सुल्तान है और उसका नाम ईरान है। होर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का करारा पलटवार और अब इस पूरे विवाद ने अमेरिका की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने तो एक मैप तक पोस्ट कर दिया जिसमें होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका दिखाया गया। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधी चुनौती दे डाली। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तंज कसते हुए कहा कि होर्मुज को दोबारा खोलने का अमेरिका का सपना हकीकत से 7000 मील से भी ज्यादा दूर है। यानी ट्रंप का दावा कागज पर है और ईरान का जवाब जमीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि होर्मुज खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का इस पर पूरा नियंत्रण है और यहाँ से लगातार तेल निकल रहा है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि हर दिन करीब 90 लाख बैरल तेल होर्मुज से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल टैंकरों पर नजर रखने वाली निजी कंपनियों के आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक करीब 50 लाख बैरल तेल की आवाजाही दिखाई दे रही है और ज्यादा से ज्यादा करीब 70 लाख बैरल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अमेरिका के दावे और स्वतंत्र ट्रैकिंग के आंकड़ों में बहुत बड़ा फासला है। और यहीं से ईरान की रणनीति की ताकत सामने आती है। तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि अपनी शर्तों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की मांगों में बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करना, तेल प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां वापस करना और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, दबाव डालकर ईरान से फैसला नहीं करवाया जा सकता। मोहसिन रजाई का बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने के बीच की दूरी अमेरिका और होर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक तंज नहीं है बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा संदेश है।
मैप पर दावा करना अलग बात है, समंदर में कंट्रोल साबित करना अलग बात है, और ईरान इसी अंतर को दुनिया के सामने ला रहा है। युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इस रविवार को सिर्फ 3 जहाज होर्मुज से गुजरते दिखाई दिए। पूरे पिछले सप्ताह में करीब 95 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि निजी कंपनियों के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का दावा है कि कुछ जहाज अपनी पहचान छिपाकर होर्मुज पार कर रहे हैं, यानी वॉशिंगटन कह रहा है कि उसके पास ज्यादा सटीक आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल बाजार के आंकड़े और शिपिंग गतिविधियां ट्रंप के दावे को पूरी तरह मजबूत नहीं करती। यही वजह है कि होर्मुज से लेकर असली लड़ाई अब सिर्फ समंदर में नहीं, आंकड़ों और दावों के बीच भी चल रही है। और इस पूरी लड़ाई में ईरान ने एक बात जरूर साबित की है। भले ही सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका हो, लेकिन रणनीतिक बढ़त सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती, भूगोल भी ताकत होता है। होर्मुज की लोकेशन ईरान को एक बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। यही वजह है कि तेहरान अमेरिका दबाव के बावजूद पीछे हटने के बजाय अपनी शर्तों पर बात करने का संदेश दे रहा है। यानी ईरान ने अपने भूगोल को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अगर होर्मुज से तेल की सप्लाई लंबे समय तक सामान्य नहीं होती, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और फिर इसका असर रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रशासन के दावों के बावजूद वैश्विक कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात सामने आई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी बढ़कर करीब $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी होर्मुज की गर्मी अब तेल बाजार में भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ट्रंप के लिए होर्मुज पर सिर्फ दावा करना काफी नहीं होगा। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में इस समुद्री रास्ते को सामान्य तरीके से चला सकता है। क्या तेल की सप्लाई पुराने स्तर तक पहुंच सकती है? क्या जहाज बिना डर के गुजर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिकी दबाव के सामने अपनी शर्तें छोड़ देगा? फिलहाल तो ईरान का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को ये दिखा दिया कि सुपर पावर होना, हर मोर्चे पर अपनी बात मनवा लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान के पास होर्मुज है, भौगोलिक बढ़त है और अपनी शर्तों पर खड़े रहने का इरादा है। मोहसिन रिजाई का 7000 मील वाला तंज इसी आत्मविश्वास की झलक है। ईरान का संदेश मानो साफ है, दूर बैठकर नक्शे पर लकीर खींचना आसान है, लेकिन होर्मुज की हकीकत बदलना इतना आसान नहीं।
तो होर्मुज की लड़ाई में फिलहाल दो दावे आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान कहता है कि कंट्रोल का दावा नहीं है। हकीकत देखिए, एक तरफ अमेरिका के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों के आंकड़े। एक तरफ ट्रंप का मैप है, दूसरी तरफ होर्मुज की जमीन और समंदर की हकीकत है। और इसी टकराव में ईरान ने एक बात जरूर साबित कर दी है, वो अमेरिका दबाव के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं है। होर्मुज पर आखिरी फैसला किसका होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का दावा जितना बड़ा है, ईरान का पलटवार भी उतना ही जोरदार है। और मोहसिन रजाई के शब्दों में अमेरिका होर्मुज से 7000 मील दूर है और शायद उसके दावे भी उतने ही दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। चलिए बात करते हैं ईरान के प्रॉक्सीज की, जिसने मिडिल ईस्ट में इस कदर तांडव किया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल की ताकत और मुस्लिम देशों की कथित एकजुटता, तीनों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हूती लड़ाकों के हमलों के दावे ने खाड़ी में फिर से हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि नजान एयरपोर्ट और अरामको से जुड़े ठिकानों पर ईरान के प्रॉक्सी ने ही हमला किया था। और इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान और तुर्की कहां गायब है।